हेलो फ्रेंड, आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित एक नया टॉपिक बुद्धि लब्धि पर चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं इतना कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बुद्धि लब्धि क्या है? बुद्धि मापने के लिए सबसे पहला बुद्धि परीक्षण बीने तथा साइमन ने सन 1905 में विकसित किया। इस परीक्षण में बुद्धि को मानसिक आयु के रूप में मापकर अभिव्यक्त किया गया, परंतु इससे मनोवैज्ञानिकों को अधिक संतुष्टि नहीं मिली। सन 1916 में बीने साइमन परीक्षण का सबसे महत्वपूर्ण संशोधन टरमैन ने स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में किया। इसके बाद है बुद्धि लब्धि वास्तव में मानसिक आयु तथा वास्तविक आयु का अनुपात है। बुद्धि लब्धि क्या है? मानसिक आयु तथा वास्तविक आयु का अनुपात क्या है? बुद्धि लब्धि है, जिसमें दशमलव बिंदु हटाने के लिए 100 से गुना कर देते हैं। अतः बुद्धि लब्धि को इस प्रकार से लिखा भी जा सकता है। बुद्धि लब्धि IQ बराबर होता है मानसिक आयु MA अपान वास्तविक आयु CA गुणित 100। स्पष्ट है कि यदि मानसिक आयु वास्तविक आयु के बराबर होती है तो बुद्धि लब्धि 100 के बराबर होती है। मानसिक आयु के अधिक होने पर यह गुणांक 100 से अधिक होता है। टरमन ने स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण के साथ बुद्धि लब्धि के वितरण की तालिकाएं भी तैयार की थीं, जिनमें विभिन्न बुद्धि लब्धि गुणांकों के लिए बालकों व व्यक्तियों के प्रतिशत संख्याएं भी दी थीं। सामान्य तौर पर किसी बड़े समूह के लिए बुद्धि लब्धि का वितरण सामान्य प्रायिकता वक्र NPC का आगमन अनुगमन करता है, जिसे आगे दिया जा रहा है। देखते हैं बुद्धि लब्धि का वितरण तालिका, जिनमें दिया गया है बुद्धि लब्धि IQ प्रतिशत एवं वर्गम। 140 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले बालक को 1% के अंतर्गत रखा गया है और इनको वर्ग प्रतिभाशाली वर्ग के अंतर्गत रखा है। इसके बाद है 121 से 140 तक के बुद्धि लब्धि वाले बालक को 5% दिया गया है और प्रखर बुद्धि वर्ग के अंतर्गत इनको रखा गया है। उसके बाद है 111 से 120 बुद्धि लब्धि वाले बालक को 14% और तीव्र बुद्धि के अंतर्गत इनको रखा गया है। इसके बाद है 91 से 110 बुद्धि लब्धि वाले बालक, इनको 60% दिया गया है और सामान्य बुद्धि के अंतर्गत 91 से 110 वाले बुद्धि लब्धि वाले बालक को सामान्य बुद्धि के अंतर्गत रखा गया है। इसके बाद है 81 से 90 तक के बुद्धि लब्धि वाले बालक को 14% और इनको जो है मंद बुद्धि वर्ग के अंतर्गत रखा गया है। इसके बाद आते हैं अगला 71 से 80 बुद्धि लब्धि वाले बालक को 5% और अल्प बुद्धि वर्ग के अंतर्गत इनको रखा गया है। 71 से कम बुद्धि लब्धि लब्धांक वाले बालक, इनको 1% दिया गया है और इनको जड़ बुद्धि के अंतर्गत रखा गया है। बालक में व्यक्तिगत विभिन्नताएं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अर्थ एवं परिभाषा। प्रकृति का नियम है कि संपूर्ण संसार में कोई भी दो व्यक्ति पूर्णतः एक जैसे नहीं हो सकते हैं। उनमें कुछ न कुछ विभिन्नता अवश्य होगी। यहाँ तक कि जुड़वा बच्चे शक्ल सूरत से तो हूबहू दिख सकते हैं, लेकिन उनके स्वभाव, बुद्धि, शारीरिक, मानसिक तथा संवेगात्मक विकास में पर्याप्त विभिन्नता देखने को मिलती है। ये अक्सर होते हैं, देखे होंगे कि कई जो लोग उनके शक्ल सूरत में एक दिखते हैं, किंतु उनके बोलने, उनके आदत व्यवहार में कुछ न कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है। अब आते हैं व्यक्तिगत विभिन्नताओं की कुछ प्रमुख परिभाषाएं, जिनमें है फर्स्ट, स्किनर के मतानुसार व्यक्तिगत विभिन्नताओं की परिभाषा। व्यक्तिगत विभिन्नताओं से हमारा तात्पर्य है व्यक्तित्व के उन सभी पहलुओं से हैं जिनका मापन व मूल्यांकन किया जा सकता है। क्या है? जिनका मापन व मूल्यांकन किया जा सकता है, व्यक्तिगत विभिन्नता है। अगला है टायलर के मतानुसार। टायलर के मतानुसार शरीर के रूप, रंग, आकार, कार्य, गति, बुद्धि, ज्ञान
उपलब्धि, रुचि, अभिरुचि आदि लक्षणों में पाई जाने वाली भिन्नता को व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। किसके अनुसार? टायलर के अनुसार। रंग, रूप, आकार, बुद्धि, ज्ञान, उपलब्धि, रुचि, अभिरुचि आदि लक्षणों में पाई जाने वाली भिन्नता को व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। अगला है जेम्स ड्रेवर के अनुसार, कोई व्यक्ति अपने समूह के शारीरिक तथा मानसिक गुणों के औसत से जितनी भिन्नता रखता है उसे व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। जेम्स ड्रेवर के अनुसार क्या है? कोई व्यक्ति अपने समूह के शारीरिक तथा मानसिक गुणों के औसत से जितनी भिन्नता रखता है उसे व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रकार के अंतर्गत है फर्स्ट, बुद्धि स्तर पर आधारित विभिन्नता। व्यक्ति मानसिक दृष्टि से भी भिन्न होते हैं। कोई व्यक्ति प्रतिभाशाली, कोई अधिक बुद्धिमान, कोई कम बुद्धिमान, कोई मूर्ख होते हैं। इस प्रकार जो है वेंटवर्थ का विचार है कि पहली कक्षा के बालकों की बुद्धि लब्धि 60 से 160 तक की होती है। इस प्रकार जो है अगला है लिंग भिन्नता के कारण भेद। लिंग भिन्नता के कारण व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। स्त्रियों और पुरुषों में भी व्यक्तिगत भिन्नता देखने को आती है। स्त्रियां कोमलांगी होती है, परंतु सीखने के बहुत से क्षेत्रों में बालकों और बालिकाओं की क्षमता में भी बहुत अंतर होती है। कई पुराना मान्यता प्राप्त है कि लड़की है जो लड़कों की अपेक्षा कम सीख पाती है। इस प्रकार जो है लिंग में भिन्नता भी देखने को मिलती है। जाति या राष्ट्र संबंधी भिन्नता। जाति या राष्ट्र संबंधी विभिन्नता के संबंध में किए गए अन्वेषण में भी अभी अपूर्ण है। इस कारण विश्वासी रूप से इस संबंध में कुछ नहीं कह सकते हैं, परंतु फिर भी विभिन्न राष्ट्र के नागरिकों में विभिन्न प्रकार की योग्यताओं में विभिन्नता पाई जाती है। क्या है दोस्तों कि कोई तरफ ठंडे प्रदेश है तो उस तरफ के मान्यता है कि वहाँ के लोगों का मानसिक जो विकास जो है अधिक होता है, मतलब अधिक बुद्धिमान होते हैं जो गोरे लोग होते हैं जो ठंडे और बर्फीले जगहों में रहते हैं, ऐसी मान्यता है। ठीक है, अगला है सामाजिक भिन्नता। सामाजिक भिन्नता इसके अंतर्गत है व्यक्तियों में स्पष्ट रूप से सामाजिक विकास में विभिन्नता पाई जाती है। यह विभिन्नता जब बालक एक ही वर्ष का होता है तभी से दृष्टिगोचर होने लगती है। सामाजिक भिन्नता जो है, आप लोग देखोगे समाज में कई प्रकार के बालक रहते हैं जो सामाजिक रूप से उनकी सोच और दिमाग जो है अलग अलग रहती है। ठीक है, अगला है मेरिडिथ के अध्ययन के अनुसार केवल यही कहा जा सकता है कि सामान्य रूप से उन परिवारों के बालक अधिक स्वस्थ एवं विकसित होते हैं जो सामाजिक स्तर से ऊंचे होते हैं, और बहुत से शारीरिक दोष जैसे कि टेढ़े मेढ़े दांत, लंगड़ा, क्षय रोग इत्यादि निम्न आय वाले परिवारों के बालकों में अधिक पाए जाते हैं। ठीक है, अगला है संवेगात्मक विभिन्नता। संवेगात्मक विभिन्नता, इमोशनल डिफिशियंस। संवेगात्मक विकास विभिन्न बालकों में विभिन्नता लिए हुए होता है, जबकि यह भी सत्य है कि मोटे रूप से संवेगात्मक विशेषताएं बालकों में समान रूप से पाई जाती हैं। हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि क्रोध का संवेग प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा अनुभव होता है। इसी प्रकार कुछ व्यक्ति सरल होता है तो कुछ कठोर होता है, कुछ दुखी होता है तो कुछ प्रसन्न होता है। संवेगात्मक विभिन्नताओं से संवेगात्मक परीक्षणों द्वारा मापा जा सकता है। अगला है विशिष्ट योग्यताओं में विभिन्नता। विशिष्ट योग्यताओं में विभिन्नता के अंतर्गत विशिष्ट योग्यताओं की दृष्टि से भी व्यक्तियों में विभिन्नता पाई जाती है। कुछ बालक कला में, कुछ विज्ञान में, कुछ इतिहास में, कुछ भूगोल में और कुछ गणित में अधिक योग्य होता है। इसी को बोलते हैं विशिष्ट योग्यताओं में विभिन्नता। कोई चित्रकारी में माहिर होते हैं। हर कोई व्यक्ति जो है अलग अलग व्यक्तिगत विभिन्नता उनमें दिखने को मिलती है। अभिवृत्ति एवं विभिन्नताएं। अभिवृत्ति में विभिन्नताएं। अगला है क्या है अभिवृत्ति में विभिन्नता। अभिवृत्ति से तात्पर्य है एक सामान्य समवृत्ति से जो समूह अथवा एक संस्था के प्रति होती है। व्यक्ति के विभिन्न संस्था या समूह के संबंध में विभिन्न रुझान होते हैं। कुछ व्यक्ति शिक्षा या समाज के नियमों को अच्छा समझते हैं, कुछ गलत समझते हैं। धर्म के आधार पर भिन्नता।
धर्म के आधार पर भी लोगों में भिन्नता पाई जाती है। लोग जो अलग अलग कार्यक्रम करते हैं तो उनके अलग अलग उनके जो है धर्म के अनुसार जो नियम एवं कानून बने हुए रहते हैं। जैसे हिंदुओं में जो है धार्मिक अनुष्ठान होता है, कभी भी नामकरण संस्कार, तो बच्चे का पहले नाम रखने का कार्यक्रम होते हैं। अन्नप्राशन संस्कार करते हैं, बच्चे को पहला अल्प ठोसाहार दिया जाता है। मुंडन संस्कार किया जाता है, पहली बार में सर के बाल को उतरवाया जाता है। इस प्रकार ईसाइयों में भी कुछ धर्म विधियां हैं, जिसमें बपतिस्मा व प्रथम कम्युनियन, मुसलमानों में वयस्कों के साथ नमाज पढ़ना धार्मिक कर्तव्य समझा जाता है, परंतु समाज में परिवर्तन करने के साथ कुछ परिवारों में विधियां का इतना बड़ा पालन नहीं किया जाता है। ठीक है, अगला है व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के क्या कारण हो सकते हैं? फर्स्ट है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रमुख कारण है। गर्भाधान के समय ही वंशानुगत विशेषताएं बच्चे में प्रवेश हो जाती हैं। वंशानुक्रम जो है बच्चे के माता पिता से ही प्राप्त होता है, उनके द्वारा जो है वो बचपना से उनको प्राप्त हो जाते हैं, जिनमें से कुछ कुछ गुण जो है उनके माता पिता से आती है, कुछ गुण जो है उनके दादा दादी से, और कुछ उनके जो गुण जो है बालक में नाना नानी परदादा परदादी से आते हैं। इस प्रकार जो वंशानुक्रम जो है बालक के व्यक्तित्व विभिन्नता को भी प्रभावित करता है। ठीक है, अगला है वातावरण। वातावरण जो है वंशानुक्रम के बाद बालक का वातावरण बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। बालक जैसे वातावरण में पलता है उसका व्यक्तित्व भी वैसा ही बनता है। क्या है, बालक जो जिस वातावरण में रहता है बालक जो है वैसा ही बन जाता है। जैसे कि हम बालक को क्रिकेटर बनाना चाहे तो डेली उनको क्रिकेट देखने के लिए, खेलने के लिए भेजा तो क्रिकेटर ही बनेगा। कोई फुटबॉल खेलना चाहेगा तो उनको फुटबॉल खेलने के लिए रोज़ देखने के लिए भेजे और खिलाओ तो वो फुटबॉलर भी बनेगा। इस प्रकार से वातावरण जो प्रभावित करता है। अगला है जाति प्रजाति एवं देश। जाति प्रजाति एवं देश का भी व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर पर्याप्त असर पड़ता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि लोगों के आचार विचार, रहन सहन में भी पर्याप्त भिन्नता देखने को मिलती है। अलग अलग जाति व धर्म के हो गए तो लोगों में देखे होंगे कि अलग अलग उनके रहने सहन की जो है व्यवस्था होती है। अगला है आयु एवं बुद्धि। आयु एवं बुद्धि बालक की आयु एवं बुद्धि में होने के साथ साथ उसका शारीरिक, मानसिक तथा संवेगात्मक विकास भी हो रहता है। इसी विकास के कारण जो उनमें व्यक्तिगत विभिन्नता आती रहती है। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन करके जरूर रखें।